miraculous night journey from Mecca to Jerusalem, and then an ascension through the heavens. According to Einstein's theory of relativity, मेराज का सफर भी कुछ इस तरह से लगता है जैसे मानो एक इंस्टेंट टाइम ट्रेवल। टाइम एंड डिस्टेंस दोनों रिलेटिव है, मतलब ये कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो वक्त हमारे लिए धीमा हो जाता है। दोस्तों, मेराज एक ऐसा वाकया है जो इस्लाम की तारीख में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ये वो रात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफ़र पर ले जाया गया जो दुनिया से आसमान तक का था। इस सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अलग अलग आसमानों का सफ़र किया, जहाँ पर उन्होंने 7 अलग अलग पैगम्बरों से मुलाकात की, जन्नत और दोज़ख के मंजर देखे। आइए समझते हैं शब-ए मेराज के इस कहानी को इस्लामिक रिवायात की रोशनी में और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। मक्का के पाक शहर में एक रात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरे अस्वद के पास आराम फरमा रहे थे। अचानक आसमान से तेज रोशनी फैली और फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीब सवारी पर बिठाया जिसे बुराक कहा जाता है, जो एक आसमानी मखलूक थी जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। बैतुल मुकद्दस पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सारे पैगंबर एक जगह जमा थे। इब्राहीम, मूसा, ईसा और दूसरे बड़े नबी, उन सब ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा। यह इस बात की निशानी थी कि अब उन्हें सभी पैगंबरों का लीडर यानी सरदार बनाया जा रहा। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की सफर यानी मेराज के लिए तैयार की। वे 7 आसमानों की सफर पर निकले। पहले आसमान में उनकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरे आसमान में हजरत ईसा और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से मिले। तीसरे आसमान में हजरत यूसुफ, चौथे आसमान में हजरत इदरीस, 5वें आसमान में हजरत हारून, 6ठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के पास खड़े थे, जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ने आते हैं। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ से वे और आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े और अल्लाह से मुलाकात की। इस आलमी मकाम पर उन्होंने अल्लाह की सबसे बड़ी बड़ी निशानियां देखी और उनकी आवाज़ें सुनी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी पर अल्लाह ने तोहफे में उनकी उम्मत के लिए उन्हें 50 वक्त की नमाज फर्ज की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सलाह इसे घटाकर 5 वक्त का कर दिया गया। यह उम्मत पर अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत थी। क्या आपने सोचा है 1400 साल पहले एक रात में मक्का से जेरूसलम और वहां से अर्श तक का सफर साइंटिफिकली पॉसिबल है? A miraculous night journey from Mecca to Jerusalem, and then an ascension through the heavens. कुरान का चैप्टर नंबर 17 सूरह अल इसरा की आयत नंबर 1 कहती है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गई। साहिह बुखारी कहती है कि ये सफ़र एक रात में हुआ, मगर हदीस हमें डिटेल देती है। बुराक की रफ्तार 70,000 फरिश्ते और 7 आसमान। अब जरा फिजिक्स की नज़र से देखें। मक्का से जेरूसलम 1230 किलोमीटर्स, लेकिन अगले फेज का डिस्टेंस कुरान ने हमें नहीं बताया। हमें पता है यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। अगर बुराक ने यह पूरा ट्रेवर्स किया तो एवरेज स्पीड निकलती है 5.4 बिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। दैट्स 18 मिलियन टाइम्स फास्टर देन लाइट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड डिस्टेंस दोनों रिलेटिव है, मतलब ये कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो वक्त हमारे लिए धीमा हो जाता है। मेराज का सफ़र भी कुछ इस तरह से लगता है जैसे मानो एक इंस्टेंट टाइम ट्रेवल। अगर बुराक 99.999% लाइट स्पीड पर भी गया तो अर्थ फ्रेम में 8 घंटे लगते हैं, लेकिन ट्रेवलर फ्रेम में सिर्फ 0.08 सेकेंड। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्टेंट सा महसूस हुआ, जबकि दुनिया को पूरी रात लगी। आज की साइंटिफिक दुनिया में टेलीपोर्टेशंस और वॉर्म होल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्योरिकली स्पेस के एक कोने से दूसरे कोने तक के सफ़र को मुमकिन बनाते हैं। इस्लाम कहती है ये एक मिरेकल था जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया। साइंस इसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है, पर यह हक है कि मेराज एक ऐसा वाक़या है जो इंसानी अक्ल से परे है, जिसे हम सिर्फ ईमान और यकीन से समझ सकते हैं। मेराज एक ऐसा वाक़या है जो हमें दिखाता है कि अल्लाह की कुदरत से कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पर साइंस हमें एक एंगल देता है, पर इस्लाम हमें असल हकीकत बताता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।
اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز اور سائنس کے راز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔